नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के प्रिंस की एक मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है। अब इस व्हाइट हाउस में जो मुलाकात हुई उसमें किस बात को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है बहुत सारी डील इन दोनों के बीच में हुई है। बात ईरान पर भी हुई है, लेकिन ये बातचीत क्या है, आज इसी पर चर्चा। मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, जो बातचीत हुई, बैठक हुई ट्रंप और सऊदी प्रिंस की, किस तरह की बातचीत है और इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें ईरान का भी जिक्र हुआ है? देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें थी इस मुलाकात पर। डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाइट हाउस गए। वाइट हाउस में मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद 45 मिनट तक उन्होंने रिपोर्टर्स से चर्चा की, बात की। और देखिए, इस विजिट के दौरान कई बड़ी डील्स हुई हैं। हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि 5 बड़ी डील्स क्या रहीं। देखिए, पहली बड़ी डील ये हुई है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सऊदी और अमेरिका के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है, जो नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से दशकों से चली आ रही कई अरब डॉलर की न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा। यानी जो सिविल इस्तेमाल के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको लीगली कैसे दोनों देशों के बीच में एक बड़े लीगल डील का एक रास्ता इसमें साफ किया गया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, F-35 जेट्स की डील हो गई है। इसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका जो है वो सऊदी को F-35 जेट्स देगा। अब ये बात पर मुहर लग चुकी है। तीसरी बड़ी डील है, 100 अमेरिकन टैंक्स दिए जाने हैं सऊदी अरब को। 100 अमेरिकी टैंक्स जो हैं वो सऊदी अरब को दिए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात है। चौथी बड़ी बात है कि सऊदी ने 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है अमेरिका से। अभी तक सऊदी का अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट था वो 600 अरब डॉलर का था। अब इसको बढ़ा के 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेगा सऊदी अमेरिका में। और पांचवी और सबसे अहम बात, अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दे दिया है। देखिए, नेटो, जिस तरह से नेटो कंट्रीज़ हैं उसमें ये माना जाता है कि एक भी देश पर हमला हुआ तो वो सब देशों पर हमला माना जाएगा, इस तरह का पैक्ट है। लेकिन इसके अलावा भी कई देश ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको वो अपना एलाई मान के चलता है। उनको ये दर्जा दिया जाता है। 19 देशों को ये दर्जा है, और अब 20वां दर्जा जो है वो सऊदी को दिया गया है, जिसे मेजर नॉन नेटो एलाई कहा गया है। यानी कि एक प्रकार से मेजर नॉन नेटो एलाई होने का फ़ायदा सऊदी को ये होगा कि हथियार जो है वो बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो पाएंगे। जो आम एम्यूनिशन से ज़रूरी जो लीगल बाधाएं हैं वो इजीली पार हो पाएंगी। और एक प्रकार का बड़ा इस तरह का अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप पे अगर कोई देश हमला करता है तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हालांकि इसका कोई रिटन एस्पेक्ट नहीं होगा। जब आप नॉन नेटो अलाई कहते हैं, मेजर नॉन नेटो अलाई का दर्जा दिया जाता है, तो ये कंपल्शन नहीं होगा कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो अमेरिका मदद को आएगा ही। लेकिन एक प्रकार का यह भरोसा होगा कि अगर आप पे किसी तरह का कोई हमला होता है तो हम मदद के लिए खड़े हैं। ये पांचवी बड़ी बात है, मेजर नॉन नेटो अलाई। देखिए, ये 5 बड़ी डील्स हुई हैं इसमें, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि ईरान को लेकर क्या बात हुई है। देखिए, कल एक बात ऐसी हुई जिसको लेकर ईरान में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है इस मीटिंग को लेकर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब बात कर रहे थे, सऊदी प्रिंस भी, जो क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी उनके साथ थे, डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ थे। और इस बात करने के दौरान जो है ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप हैज़ क्लेम्ड दैट सऊदी अरेबिया अलाउड यूनाइटेड स्टेट्स टू अटैक ईरानियन फैसिलिटीज, प्रेजिंग रियाद फॉर इट्स सपोर्ट ड्यूरिंग एस्केलेटिंग रीजनल टेंशंस। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि ईरान पर हमला करने में सऊदी ने मदद की। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, और प्रेस के सामने ये बात कही कि जो हमले हमने किए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के पर जो हमले किए उसमें सऊदी ने हमारी मदद की, ये बात उन्होंने कही। और इसके साथ ही जो है बात जब ये हुई ईरान की, अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात यह है, इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने हथियारों की भी बात की, अपने मिसाइल्स की भी बात की कि हम बहुत अच्छी मिसाइल्स बनाते हैं। ये सब ईरान के रेफरेंस में ही बात हो रही थी। इस दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर भी मुस्कान थी, और सऊदी क्राउन प्रिंस के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सोशल मीडिया में जो जानकारी है, जिस तरह से चीज़ें वायरल हुई,
इस चीज़ को ईरान ने बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं लिया है और ईरान ने जो है इसकी आलोचना की है कि जिस तरह से ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी प्रिंस के सामने कही और उसको बात एक चेहरे पर मुस्कान थी, ये ईरान को कतई पसंद नहीं आई। ईरान के जो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप वहाँ का अगर देख सकते हैं तो आप देखिए ये बात ईरान को कतई पसंद नहीं आई। कहा यह भी जा रहा है, एक अंदर की जानकारी, अब इस बारे में कोई मोहर नहीं है, कोई पुख्ता बात नहीं है, कुछ सऊदी अरब के कुछ न्यूज़ एजेंसीज इस तरह की दावे कर रही हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं महमूद पेजेश्कियान, इनका एक लेटर लेके सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो अमेरिका गए। अब इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, किसी हम न्यूज़ एजेंसी का हवाला नहीं दे सकते, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया में चल रही है और ऐसी बातें सामने आई हैं। सऊदी सोर्सेस से इस तरह का दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति का एक लेटर लेके सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका गए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं। अब देखिए ये जो डील हुई है तमाम, ये जो जितनी सारी डील सऊदी के साथ हुई है, अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि ये डील का आखिर इस डील से अमेरिका चाहता क्या है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी कोई डील होती है तो बिना फ़ायदे की कोई डील नहीं करता। मयंक बहुत देर से बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, लेकिन यहाँ पर सवाल करना ज़रूरी है क्योंकि बात ये हो रही है कि आपने कहा कि डील हो रही है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच, ट्रंप हैं और एक चिट्ठी ईरान की लेकर जाते हैं सऊदी प्रिंस, जिस तरह से अभी बात की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा सुनने में हास्यास्पद लगता है। कहते हैं कि किसी की लाइन को छोटी करनी है तो वहाँ पर एक लाइन बड़ी खींच दी जाए। क्या सऊदी से जिस तरह की डील अमेरिका कर रहा है, क्या वो ईरान को एक तरह से पीछे धकेलने की कोशिश है या उसके आगे एक पैरेलल किसी को खड़ा करने की कोशिश? इसी का जवाब बड़ी देर से मैं वही सोच रही थी, आपको बोलने दिया मैंने। इसी का जवाब जो है वो सऊदी में सोशल मीडिया पे, ईरान में सोशल मीडिया में दिया जा रहा है। और आप अगर सर्च करेंगे कुछ न्यूज़ या इस तरह की, आप अगर सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देखेंगे जो ईरान से आ रहे हैं या ईरान के समर्थित जो ग्रुप्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे जो डील करना है कर लीजिए, ईरान ना झुकने वाला है साहब और ना हारने वाला है, चाहे आप जो कर लीजिए। ये जो डील हो रही हैं इसको कुछ लोग इजराइल के संबंध से जोड़ के देख रहे हैं कि इजराइल इसके लिए उससे खुश होगा नहीं होगा, लेकिन आप इस बात को समझिए ये जितनी डील्स हो रही हैं ये ईरान के रेफरेंस में है। पहली बात देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। पहला इंटरेस्ट ये है कि गजा को सेटल करने में अमेरिका सऊदी का बड़ा रोल चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि सऊदी जो है वो गजा में हर चीज़ों को सेटल करने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में बड़ी भूमिका निभाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सऊदी का इन्वेस्टमेंट 600 अरब डॉलर से बढ़ा के 1 ट्रिलियन डॉलर करने का जो ऐलान है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए समय अमेरिका में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं इसका खासा विरोध हो रहा है, खासकर उनके टैरिफ प्लान्स का, और उसकी वजह से जो है अमेरिका में शटडाउन वाली भी स्थिति है कई जगह। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, बड़ी साधारण सी बात है। तीसरी जो बड़ी चीज़ है, देखिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपने जंग करके देख ली और वो जंग का नतीजा क्या हुआ वो सब जान रहे हैं। इस सूरत में सऊदी अरब को जब आप F-35 जेट्स देते हैं, जब आप उसको 100 टैंक दे रहे हैं, जब आप उसके साथ न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, इस तरह की जो तमाम आप डील कर रहे हैं, तो आप ईरान के सामने सऊदी अरब को मजबूत दिखाना चाह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में देखिए पिछले कुछ समय में ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मिडिल ईस्ट में ईरान का जो ओवरऑल प्रभाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस 12 दिन की जंग के बाद। जो एक परसेप्शन बना ईरान को लेके, ईरान की मिसाइल्स को लेके, ईरान के हथियारों को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, वो एक परसेप्शन एक ऐसे देश के रूप में बना जिसे इजराइल और अमेरिका मिलकर भी नहीं हरा पाए। इस तरह का एक मैसेज कैरी फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद अब सऊदी अरब में ईरान एक ऐसे देश, अब देखिए और एक गौर करने वाली बात है, चाइना ने सऊदी और ईरान के बीच में फिर से बायलैटरल संबंध स्थापित कर दिए। पहले दोनों देशों में आपस में बात भी नहीं हो रही थी। स्थापित कर पाया है, भले विश्वास ना भी हो पाए, लेकिन अमेरिका को ये चिंता हमेशा सताएगी कि अगर सऊदी और ईरान के बीच में हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं, संबंध पहले से बेहतर हो जाते हैं, तो ये किसी भी रूप में अमेरिकन इंटरेस्ट को सूट नहीं करेगा। और क्या अब जो सऊदी है वो अमेरिका को नाराज करके ईरान से बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ये मतलब ये सारे समीकरणों को बिल्कुल, हाँ देखिए अभी असल में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बड़े सारे प्लेयर्स आ गए हैं। चाइना की भी एंट्री है,
रूस की भी एंट्री है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसमें चाइना और रूस का भी बड़ा प्रभाव चल रहा है। अभी एक बैठक चल रही है जिसमें रूस के जो टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो और ईरान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बैठक हो रही है। हम आपको अलग से इस पर एक वीडियो बना देंगे। ये इतना आसान मैटर नहीं है कि न्यूक्लियर डील हो जाएगी। अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके कोई सोर्सेस नहीं होते। हम आपको ये नहीं बता सकते कि फलानी न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से ये सोर्स आया है या इस तरह की चीज़ें नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहला तो ये चाहते हैं कि गजा में चीज़ें हालात बेहतर करने में सऊदी अपनी भूमिका निभाए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ये कहा है कि वी विल डू अवर बेस्ट टू हेल्प रीच अ डील बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान। जब प्रिंस से पूछा गया, क्राउन प्रिंस से पूछा गया मोहम्मद बिन सलमान से कि आप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा हम ये चाहेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी डील हो जाए और उससे सबको फायदा होगा। अब सवाल ये है कि ईरान को आप उसकी इच्छा के बिना तो डील नहीं करवा सकते, ये बात भी तय है। ये बात भी तय हो चुकी कि ईरान को आप तो दबाव, पीछे का इतिहास ही हाँ ये बताता क्लियर और है। बहुत पीछे का भी नहीं, अभी अभी कुछ हाल फिलहाल का इतिहास तो ही बताता आप देखिए, आप अगर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करेंगे तो ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप उस पर ये चाहेंगे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ही रोक दे, ईरान उसके लिए भी तैयार नहीं है और ना ही दबाव में आएगा। अब इस सूरत हाल में बड़ी साधारण सी बात है कि सऊदी को आप मजबूत करना चाह रहे हैं तो वो मजबूत आप इसराइल के खिलाफ नहीं करना चाह रहे, वो उसको ईरान के खिलाफ मजबूत करना चाह रहे। मैं कह रही थी तो ये सऊदी और ईरान के बीच में जो एक जो पावर गेम है इसको फिर से एक प्रकार से बढ़ावा देने की बात है और उसमें सऊदी को भारी दिखाने की कोशिश है, इसलिए ये F-35 जेट्स की डील हुई है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जब हमने हमले किए थे तो सऊदी ने हमें अलाउ किया था हमला करना, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब अगर हालात कभी ऐसे बनते हैं करेक्ट कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका खड़ा होता है तो क्या इसी का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल, अगर जंग की बात होगी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कहने का क्या मतलब था। डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मतलब जो एक्सपर्ट्स निकाल रहे हैं वो ये था कि सऊदी ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया ईरान पर हमला करने के लिए। हालांकि ये बात क्लियर ही है सबको, इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है। जॉर्डन ने भी इस्तेमाल करने दिया, ऐसा कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई देश ऐसे थे, अरेबियन कंट्रीज थी जिसमें आप ईरान पे हमला कर ही नहीं सकते जब तक आप उस एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बात तो है। अंदर खाने की बड़ी डील पहले ही हो चुकी थी, अब देखिए अब जो है नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग बात है। अब देखिए अब ये जो डील है, इस डील के तहत मामला क्या है। मोहम्मद बिन सलमान क्या चाहते हैं, वो 2 चीज़ चाहते हैं। कतर पे जैसा हमला हुआ था, इसराइल ने जब कतर पर हमला किया तो सब अरेबियन देश जो है वो इस चिंता में थे भाई कहीं कल को हम पे हमला ना हो जाए। तो ये जो नॉन नेटो अलाई वाली बात है, जलेबी हो गई है। ये नॉन नेटो अलाई इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि भाई इसराइल हम पर हमला ना करे, कि भाई इसराइल कल को हमारे से जंग ना होए। इसराइल तो जंग हमला नहीं करेगा सऊदी पे, दोनों अलाई हैं, अमेरिका के सवाल ही नहीं उठता। ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ जो है वो एक मजबूत पावर सेंटर सऊदी बन के सामने आए, जो कि फ़ायदा करेगा। सऊदी के ऑयल में हमेशा से अमेरिका का इंटरेस्ट रहा है, ये कोई जग जाहिर बात है, इसमें कुछ दबा छुपा नहीं है। तो ये अमेरिका और सऊदी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन उसमें ये भी बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाह रहे हैं कि ईरान को कन्विंस करने में एक न्यूक्लियर डील के लिए सऊदी भी अहम भूमिका निभाए। अब इससे ईरान कितना कन्विंस होगा, देखिए आप जो है ईरान का जहाँ तक न्यूक्लियर डील का सवाल है, ईरान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि हाल फिलहाल में हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे। कम से कम फॉर्मल चर्चा तो नहीं हो रही, बैक डोर से जो भी कोशिशें हो रही हों, लेकिन ये बैक डोर वाला जो प्लान है ये ईरान के साथ संभव नहीं है। नहीं, एक अंतिम सवाल का जवाब दे, क्या 2 नाव पर पैर रख कर सऊदी अरब आगे बढ़ सकता है? बहुत मुश्किल है। देखिए एक बात तो साफ साफ समझ जानी चाहिए सबको कि जहाँ तक कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है, और अगर आप भी इस बात को समझते हैं तो इस बात को समझ जाइए कि आप जब तक एक रिस्पेक्टफुल डील नहीं करेंगे ईरान के साथ, ईरान से आप डील नहीं करवा सकते। अब आप चाहे सऊदी को आगे बढ़ा दीजिए या आप इसराइल को मजबूत कर दीजिए, इसराइल को डिफेंस सिस्टम दे दीजिए या सऊदी को डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, आप जो कर लीजिए, चाहे F-35 की डील हो जाए सऊदी के या एयर स्पेस आप दे दीजिए। अब की बार अगर जंग होती है तो रूस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, रूस ईरान के साथ कहीं बेहतर मजबूती से खड़ा रहेगा। जैसे पिछली बार के बार जो हालात थे, ईरान अकेला लड़ता रहा, इस बार वैसा नहीं होगा और चाइना का भी बड़ा रोल प्ले होगा। इसलिए अब आसान नहीं है ईरान पर उस तरह से हमला करना जैसा पिछली बार हुआ। तो ये जो डील्स का खेल है, ये ऐसा लगता है कि एक शक्ति संतुलन को जो है अपने पास रखने के लिए एक बड़ा ये जो है प्रयास हो रहा है। अब ये डील की तरफ आगे बढ़ता है या जंग की तरफ आगे बढ़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है कि मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बनाई जाए। ईरान से नहीं हो पाया, यानी
युद्ध भी हुआ, उस बीच हमने देखा किस तरह से हमले हुए, ईरान को झुकाने की कोशिश हुई, लेकिन वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। अब सऊदी अरब से डील करके अमेरिका क्या चाहता है, चर्चा इसी बात की खूब हो रही है। आगे ये डील किस तरफ जाती है? क्या अमेरिका और ईरान जिन बातों को लेकर यानी परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने को या फिर अपनी शर्तों के साथ अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है, क्या उसमें मध्यस्थता करेगा सऊदी अरब? ये आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा और इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।